हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर, जो है चांदी का दाम अचानक क्यों बढ़ रहा है। अगर आपने रिसेंट टाइम में सिल्वर के रेट्स देखे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि चांदी की रेट काफी तेजी से ऊपर जा रही है। चाहे आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो या फिर जनरल नॉलेज के लिए देख रहे हो, ये सवाल सबके दिमाग में आता ही है। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया है? सो वेलकम टू हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के थ्रू हम सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप सारे इंपॉर्टेंट रीजन समझेंगे, बिना हाइप और बिना कंफ्यूजन के। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सिल्वर एंड व्हाई इट मैटर्स। सबसे पहले समझते हैं सिल्वर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सिल्वर सिर्फ एक ज्वेलरी मेटल नहीं है, ये दो रोल प्ले करता है। गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लस इंडस्ट्री दोनों है। इसीलिए सिल्वर के प्राइजेस सिर्फ स्टॉक मार्केट से नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड डिमांड से भी इफेक्ट होते हैं। इसीलिए सिल्वर की जो प्राइस है अभी बढ़ रही है। अभी इंडस्ट्रियल डिमांड हम देखते हैं। अब आते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन पर, जो है इंडस्ट्रियल डिमांड का बढ़ना। सिल्वर का यूज होता है सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स में। आज दुनिया फास्ट टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है, और इन सब जगह सिल्वर एक की रॉ मटेरियल है। जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करती है, वैसे वैसे सिल्वर की डिमांड भी बढ़ती रहती है। अगर हम ग्रीन एनर्जी एंड सोलर पावर को समझे तो ग्रीन एनर्जी ने सिल्वर की डिमांड को रॉकेट बना दिया है, क्योंकि सोलर पैनल के अंदर जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं उनमें सिल्वर का यूज होता है। इन्फ्लेशन एंड करेंसी वीकनेस की तरफ देखते हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। मतलब कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि महंगाई बढ़ना। पैसा कम पावरफुल हो जाता है कब? जबकि महंगाई बढ़ जाती है। जब भी महंगाई बढ़ेगी तो पैसा महंगा हो जाएगा। और इन्फ्लेशन के बढ़ने से क्या होगा कि करेंसी वीक होती रहती है, लोग रियल एसेट की तरफ भागते रहते हैं। गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। साथ ही जब यूएस डॉलर वीक होता है तो सिल्वर ग्लोबल बायर्स के लिए सस्ता पड़ता है, और डिमांड और बढ़ती रहती है। क्योंकि जब भी कोई महंगाई बढ़ेगी तो लोग टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करने के बजाय या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बजाय सेफ एसेट की तरफ जाते हैं। और सेफ एसेट इंडिया में, सेफ एसेट का मतलब क्या होता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना या सिल्वर में इन्वेस्ट करना। तो जैसे जैसे अगर डिमांड बढ़ेगी तो वैसे वैसे उसका रेट भी हाई होता रहेगा। सिल्वर को हम सेफ हेवन एसेट बोलते हैं, क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है, वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, या बैंकिंग या इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, तब इन्वेस्टर्स सेफ जगह ढूंढते हैं। गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी एक सेफ एन गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। स्पेशली स्मॉल और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिल्वर गोल्ड का अफोर्डेबल ऑप्शन बन जाता है। इसीलिए सिल्वर का प्राइस जो है वो बढ़ता है, क्योंकि हर जगह सिल्वर का काम आ रहा है आज के डेट में। सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स एंड माइनिंग इश्यूज क्या है? अब डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई का क्या? क्योंकि डिमांड तो बढ़ती रहेगी, बट अगर हमारे पास सप्लाई ही नहीं है तो हम उस डिमांड को पूरी नहीं कर पाएंगे। सो सिल्वर माइनिंग इतनी इजीली इंक्रीज नहीं होती है। प्रॉब्लम क्या होता है कि माइनिंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, एनवायरमेंटल रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं, न्यू सिल्वर माइंस जो है वो कम ही मिल रही है अभी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि डिमांड तो ज़्यादा है बट सप्लाई कम है, और प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर जाते रहते हैं क्योंकि सप्लाई कम है। और जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ता रहेगा उतना कम लोग बाय करेंगे। इसी वजह से
ऐसा नहीं है कि आज सिल्वर की डिमांड इतनी ज़्यादा है तो कहीं भी उसकी माइंस चालू हो जाएगी, नहीं। सिल्वर सिल्वर का जो काम है वो कहीं कहीं पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही होता है, कहीं कहीं ही माइंसेस होती है जहाँ पे सिल्वर निकलती है, और इसीलिए सप्लाई कम होती है, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है और इन्वायरमेंटल रूल्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं। गोल्ड सिल्वर रेशो एडजस्टमेंट। गोल्ड सिल्वर रेशो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। ये हमें बताता है कि 1 आउंस गोल्ड के बदले कितनी सिल्वर चाहिए। मतलब कि जब सिल्वर गोल्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा सस्ती हो जाती है तो स्मार्ट इन्वेस्टर सिल्वर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे बाइंग बढ़ती है वैसे वैसे सिल्वर का प्राइस भी जंप करता है। एज सिंपल एज दैट। जब सिल्वर गोल्ड से सस्ती थी तो लोग हमेशा सिल्वर को बाय करना चाहते थे, बट अभी क्या हो गया है कि गोल्ड से महंगी सिल्वर हो गई है, तो लोग वापस से सिल्वर को अभी कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे, और इससे क्या होगा, सिल्वर की प्राइस बढ़ती रहेगी। राइजिंग इन्वेस्टमेंट डिमांड। आज के टाइम में सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी में नहीं खरीदी जाती है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि सिल्वर ईटीएफ्स में, डिजिटल सिल्वर में, फ्यूचर एंड कमोडिटीज में। रिटेल इन्वेस्टर्स भी कॉइन और बार्स खरीद रहे हैं। इस इन्वेस्टमेंट डिमांड ने भी सिल्वर प्राइसेस को सपोर्ट किया है हमेशा। अब देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। वर्ल्ड इकोनॉमी अभी अनसर्टेन फेज में है, जैसे कि वॉर्स, ट्रेड टेंशंस, स्लो ग्लोबल ग्रोथ। ऐसे टाइम में रिस्क एसेट से पैसा निकलकर प्रीशियस मेटल में जाता है, और जब दुनिया नर्वस होती है तो सिल्वर शाइन करता है, इसीलिए सिल्वर महंगा होता जा रहा है। अगर हम शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म देखें तो शॉर्ट टर्म में सिल्वर वॉलेटाइल हो सकता है, ऊपर नीचे मूवमेंट जरूर होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ग्रीन एनर्जी, इन्फ्लेशन हैज, लिमिटेड सप्लाई, ये सारे फैक्टर जो हैं वो सिल्वर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसीलिए सिल्वर का फ्यूचर सिर्फ शॉर्ट टर्म हाइप नहीं लगता है। आज की वीडियो का कंक्लूजन ये था कि सिल्वर का दाम इसीलिए बढ़ता है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है, ग्रीन एनर्जी बूम आया है, सेफ हेवन बाइंग समझते हैं लोग इसे, और सप्लाई कॉन्स्टेंट्स है। सिल्वर एक डाइवर्सिफिकेशन टूल है, ना कि सिर्फ क्विक प्रॉफिट का इंस्ट्रूमेंट है। हमेशा याद रखना है, बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच सबसे बेस्ट होती है। आज का वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस इसमें नहीं दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।